नमस्कार दोस्तों, खुशहाल स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे वृत्त पर आधारित प्रमेय। पिछले वीडियो में हम बेसिक्स पढ़ चुके हैं सर्किल के बारे में, जिसमें हमने डायमीटर, त्रिज्या वगैरह, त्रिज्यखंड, वृत्तखंड, इन सब के बारे में पढ़ा था। आज हम थ्योरम से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं सबसे पहले थ्योरम नंबर 1। थ्योरम पहली है कि किसी वृत्त के केंद्र से, जैसे मैं आपको समझा देता हूं, जैसे हमने कोई एक, देखो ये वृत्त बनाया, ठीक है, ये इसका O हो गया, और हमने एक जीवा बनाई, जीवा खींच दी जैसे सीढ़ी। अगर हम केंद्र से, अगर इस जीवा पर अगर हम लंब डालें 90 डिग्री का, तो ये जो लंब होता है ये इसे दो भागों में, बराबर दो भागों में बांटता है, ठीक है। तो इसे आप लिखना चाहो तो लिखो कि किसी वृत्त के केंद्र से, किसी वृत्त के, किसी वृत्त के केंद्र से जीवा पर, जीवा पर डाला गया लंब, जीवा पर डाला गया लंब जीवा को, जीवा को समद्विभाजित, या इसे हम कहें तो बाइसेक्ट करता है। क्या करता है इसे? ये बाइसेक्ट, यानी दो बराबर बराबर भागों में बांटता है, समद्विभाजित करता है। इसका उल्टा भी सत्य होता है, यानी कन्वर्स इज आल्सो ट्रू, ऐसे लिख लो, कन्वर्स इज आल्सो ट्रू, यानी इसका उल्टा विपरीत भी सत्य होता है। अगर कोई जीवा है और उस पर कोई केंद्र से कोई रेखा खींची गई, उसे दो बराबर भागों में बांटती है, तो वो क्या होगी? इस पर लंब ही होगी, ठीक है। जैसे यदि हम कहें, यदि ओ एम लंब सीडी किस पे हो? सीडी पे, तो क्या होगा आपका? सी एम बराबर एम डी होगा, ठीक है। ये रिजल्ट आया इसका। अच्छा, जैसे ये देखो, अगर हम इसे सी को ओ से मिलाएं, तो ये हमारी क्या हो जाएगी? रेडियस हो जाएगी, यानी कि इधर भी आपकी ओ डी भी आपका क्या हो गया? आर, और ये भी आपकी क्या होगी? आर, यानी कि त्रिज्या। तो ये दोनों त्रिभुज बन गए, ओ सी एम और ओ डी एम। तो ये दोनों त्रिभुज कैसे होंगे? एक दूसरे के क्या होंगे? सिमिलर होंगे। यानी कि बात करें तो त्रिभुज ओ सी एम सर्वांगसम, सर्वांगसम है, ठीक है। ओ एम डी क्या होंगे? सर्वांगसम होंगे, ठीक है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो, इसमें त्रिभुज ओसीएम में सीओ बराबर ओडी हो जाएगा, क्योंकि दोनों त्रिज्याएं हैं। सीएम बराबर एमडी हो जाएगा, और इनका जो एंगल है ये, यानी कि एंगल सीएमओ और डीएमओ भी क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे, क्योंकि दोनों 90-90 के एंगल हैं, ठीक है। अब देखते हैं दूसरी थ्योरम। पहले लिख लो आप, किसी वृत्त की समान जीवाएं, किसी वृत्त की समान जीवाएं केंद्र से, समान जीवाएं केंद्र से समदूरस्थ, समदूरस्थ या समान दूरी, क्या क्या होती है? समान दूरी। समदूरस्थ का मतलब क्या होता है? समान दूरी पर होती है, ठीक है। ऐसे लिख लो, समान दूरी पर होती है। और इसका उल्टा भी सत्य होता है, यानी कि इसका विपरीत, यानी कन्वर्स इज आल्सो ट्रू, ये भी लिख लो, इसका विपरीत भी सत्य होता है। तो देखो कैसे, जैसे ये मैंने कोई आपका क्या बनाया, एक सर्किल है, ये इसका क्या हो गया? केंद्र ओ हो गया, ठीक है। ये मैंने एक जीवा खींच दी ए बी, और एक जीवा इधर खींच दी, यानी कि सी डी। अब ये कह रहा है कि वृत्त की समान जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर होती हैं, यानी कि अगर हम ये कहें कि सी डी बराबर ए बी है, क्या है? सी डी बराबर ए बी है, तो क्या होगा आपका?
इससे आप इसे मिलाओ और इस पे, यानी कि इनकी दूरियां क्या होंगी, समान होंगी। इसे अगर हम एम और इसे एन दे देते हैं, यानी कि ओ एम बराबर ओ एन होगा, ठीक है। या फिर ये कहें कि अगर ओ एम बराबर ओ एन है तो आपका क्या होगा, सी डी बराबर ए बी होगा। यानी या तो ये दोनों बराबर जीवाएं हैं तो बराबर दूरी पर होंगी, अगर ये बराबर दूरी पर है तो जीवाएं कैसी होंगी, समान ही होंगी, ठीक है। देखते नंबर 3। तीसरा है आपका, किसी वृत्त की दो समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण बनाती है, ठीक है। ऐसे ही जैसे ये जीवाएं समान दूरी पर हैं तो समान होती हैं, ऐसे ही किसी वृत्त की दो समान जीवाएं, किसी वृत्त की दो समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण बनाती हैं। और इसका उल्टा भी सत्य है, अगर समान कोण बना रही हैं तो वो समान दूरी पर होंगी और समान जीवाएं होंगी, ठीक है। जैसे इसे देखो, ये सर्किल है, केंद्र इसका ओ हो गया, ठीक है। हमने एक जीवा ये बना दिया आपकी, ठीक है, ए बी, और इसने कोई कोण इस पे बनाया थीटा कोण, क्या बना रही है, इस पे थीटा कोण बना रही है, ठीक है। और एक जीवा इधर है, वो भी इस पे क्या कोण बना रही है, थीटा कोण बना रही है, यानी कि सी डी। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि अगर ये दोनों जीवा समान कोण बना रही हैं तो ये जीवा दोनों कैसी होंगी, समान होंगी। या ये कहें कि अगर दोनों जीवाएं समान है तो कोण भी कैसा बनाएंगी, समान कोण बनाएंगी। यानी कि ये कहें इफ ए बी बराबर सी डी, तो आपका क्या होगा, एंगल ए ओ बी बराबर एंगल सी ओ डी होगा, यानी कि ये वाला एंगल इसके बराबर होगा अगर ये दोनों जीवाएं समान है तो। अगर इसका उल्टा हो, अगर ये दोनों कोण बराबर है तो जीवाएं समान होंगी। और क्या बताया था मैंने आपको कि अगर दोनों जीवाएं समान है तो केंद्र से समान दूरी पर होती हैं, और जीवाओं पर डाला गया लंब इसे कितने में, 90 डिग्री पर, यानी कि समद्विभाजित करता है, ठीक है। नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं। नेक्स्ट थ्योरम लिखो कि तीन असंरेख बिंदुओं से तीन असंरेख बिंदुओं से होकर एक और केवल एक वृत्त गुजरता है, एक वृत्त गुजरता है। जैसे देखो, असंरेख का मतलब क्या होता है, जो सीधी रेखा में ना हो, यानी कि तीन बिंदु हो, जैसे एक बिंदु, दो बिंदु, ये दो बिंदु तो है, तीसरा बिंदु सीधी रेखा में ना हो, यानी कि ये बिंदु यहाँ हो या कहीं भी हो, तो देखो इससे केवल एक ही वृत्त गुजरेगा। कैसे, सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, इनको मिला देंगे, ठीक है। तो ये क्या बन गया, त्रिभुज बन गया। मैंने त्रिभुज में भी बताया था कि तीन असंरेख बिंदुओं से ही एक त्रिभुज का निर्माण होता है। अब ये त्रिभुज बन गया, अब हम क्या करेंगे, इसमें एक वो बनाएंगे सर्किल। तो सर्किल कैसे, पहले इसका और इसका हम यहाँ से लेकर के काटेंगे, ऐसे ही इधर से ये कटेगा, ऐसे इस रेखा से और इधर से, ऐसे ये इधर से, यानी प्रकार और उसकी सहायता से अगर हम बनाएंगे तो ये आपका ही बन जाएगा, ठीक है। तो ये किस तरीके से आएगा, इस तरीके से बन जाएगा, यानी कि तीन असंरेख बिंदुओं से केवल एक ही वृत्त बन सकता है, केवल एक ही वृत्त बन सकता है, ठीक है। यानी कि ये इसे मिलाएं और इसे इस तरीके से मिलाएं, तो ये आपका क्या बनेगा, केवल एक ही वृत्त बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट थ्योरम है, किसी वृत्त की दो असमान जीवाओं में, यानी जीवाएं कैसी हो, अलग अलग हो, दो असमान जीवाओं में
से जो जीवा केंद्र के निकटतर होती है वह बड़ी होती है। किसी वृत्त की असमान जीवाओं में से जो जीवा केंद्र के निकटतर होती है वह बड़ी होती है। तो देखिए इसे कैसे, ये सर्किल है, ये इसका केंद्र हो गया O। जैसे मैंने देखो ये एक जीवा खींच दिया आपकी यहाँ पे और एक जीवा मैंने आपकी खींची यहाँ पे, तो इनमें से बड़ी जीवा कौन सी होगी? ये है, इसको नाम दे दिया AB और इसे दे दिया CD। तो इसमें बड़ी जीवा कौन सी होगी? AB। यानी कि केंद्र ये है तो केंद्र की जो जितनी नजदीक होगी वो जीवा बड़ी होती है और जो केंद्र से जितनी दूर होगी वो जीवा उतनी छोटी होती है। ठीक है, यानी छोटी जीवा केंद्र से दूर होती है और बड़ी जीवा केंद्र के निकटतर होती है। इसका अर्थ यही है। ठीक है, अगर लिखना चाहो तो लिख लो, जैसे मैंने इसका नाम दे दिया OM और इसे M। अगर OM छोटा है ON से तो इसका अर्थ क्या हुआ कि AB बड़ी होगी CD से। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं। नेक्स्ट थ्योरम है किसी वृत्त की एक चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण इस चाप द्वारा शेष वृत्तखंड में किसी बिंदु पर बने कोण का दुगना होता है। देखो इसे समझते हैं। जैसे ये कोई सर्किल है, केंद्र हो गया इसका O। क्या कह रहा है? किसी वृत्त में एक चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण, यानी कि ये हमने कोई चाप मान ली इसकी, जैसे यहां से ये A और B। ठीक है, इसके द्वारा केंद्र पर जो कोण बन रहा है और इसी के द्वारा शेष वृत्तखंड में, यानी कि इस AB वाले भाग को छोड़ करके शेष वृत्तखंड में कहीं भी बने कोण, जैसे ये कोण, ये वाला कोण वृत्तखंड में बने कोण का दुगना होता है। यानी अगर ये कोण थीटा है तो ये केंद्र पर बना कोण कितना हुआ? 2 थीटा हुआ। यानी परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। ठीक है, या जैसे ऐसे समझ लो, चाहे इसे जीवा बना लो कि इस जीवा के द्वारा ये कोण बना केंद्र पर और इसी के द्वारा ये कोण बना, तो ये वाला कोण जो केंद्र पर बना कोण है इसका ये आधा होता है, यानी ये थीटा हुआ तो ये 2 थीटा हुआ। या इसे अगर ये इस तरीके से बनता तब ये कितना होता? आधा ही होता। कितना होता? आधा, यानी कि ये भी थीटा होता। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं। नेक्स्ट है आपका एक ही वृत्तखंड में बने कोण परस्पर समान होते हैं।
यानी कि वृत्तखंड का मतलब क्या होगा, सेगमेंट। इसे क्या कहते हैं हम, सेगमेंट कहते हैं। ठीक है, जैसे ये सर्किल है, ये इसका केंद्र हो गया। अब इसके द्वारा सेम मतलब एक ही उसमें होना चाहिए, एक ही वृत्तखंड में, यानी इसके द्वारा यहाँ पर कोई कोण बन रहा है थीटा, इसी के द्वारा अगर यहाँ भी कोण बनेगा तब भी कौन सा बनेगा, थीटा। यानी ए से शुरू और आपका बी तक आया, यानी ए से शुरू बी पर आया, ए से शुरू बी पर आया, ऐसे कहीं भी कोई सा भी कोण बने, ये देखो यहाँ गया और फिर बी पर आ गया, तब भी ये सब कोण कैसे होंगे, परस्पर समान होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरम, नेक्स्ट है कि किसी अर्धवृत्त में, अर्धवृत्त में बना कोण, किसी अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, किसी अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। कैसे, देखिए, जैसे ये हमारा क्या वृत्त है, ये इसका केंद्र हो गया O। अगर इससे हम ये व्यास खींचते हैं इस तरीके से, व्यास, तो ये क्या हो गया, अर्धवृत्त हो गया, यानी ये आधा भाग अलग हो गया और ये आधा अलग हो गया। तो इसमें जो कोण बनेगा वो कैसा होता है, समकोण होता है। यानी इसके द्वारा जो कोण बनेगा वो कैसा होगा, समकोण होगा, चाहे कहीं भी बने, चाहे ये ऐसे बने या फिर ऐसे करके हो तब भी समकोण होगा, या इसके द्वारा ऐसे बने, यानी कि ए से शुरू और बी पे खत्म, यानी इस तरीके से बने, तो ये कैसे बनेंगे, सारे कोण समकोण होते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। यानी कि इसमें जैसे अगर हम इसे नाम दे दें सी डी और ई, तो इसमें एंगल ए सी डी ए सी बी बराबर होगा एंगल ए डी बी बराबर एंगल होगा ए ई बी। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिए कि किसी वृत्त की लघुचाप द्वारा, किसी वृत्त की लघुचाप, यानी कि जो आपकी छोटी चाप है, लघुचाप द्वारा एकांतर खंड में किसी वृत्त की लघुचाप द्वारा एकांतर खंड में बना कोण न्यून कोण तथा दीर्घ चाप द्वारा बना कोण अधिक कोण होता है, बना कोण अधिक कोण इसे समझते हैं कैसे, जैसे ये कोई सर्किल है, केंद्र O हो गया इसका, ये इसकी एक जीवा हो गई AC या A भी नाम देते हैं। ठीक है, ये क्या हो गई हमारी A भी जीवा हो गई, और यहाँ पे मैंने P लिख लिया, तो ये AP भी एक चाप हो गई। तो कैसी चाप है, दीर्घ चाप है या लघु चाप है, ये आपकी लघु चाप हो जाएगी। दीर्घ चाप क्या कहेंगे, जिसमें सेंटर भी आ जाए वो आ जाएगी दीर्घ चाप। अच्छा, अब इसके द्वारा, इस चाप के द्वारा यानी AB चाप के द्वारा जो ये कोण बनेगा वो कैसा बनेगा, 90 डिग्री से कम बनेगा, यानी कि न्यून कोण बनेगा। कैसा बनेगा, न्यून कोण बनेगा। अगर इसी के द्वारा इस वृत्तखंड में बने, अगर इस वृत्तखंड की बात करें AB चाप द्वारा, यानी कि अब ये क्या लघु चाप, अगर हम इधर से बात करें यानी कि APQ, इसे Q लेते हैं, AQB चाप द्वारा अगर हम बात करें तो कौन सा कोण बनेगा, ये अधिक कोण बनेगा। यानी कौन सा कोण बनेगा, अधिक कोण बनेगा। ये आपका बनेगा अधिक कोण, और ये
न्यून कोण। ऐसे याद रखो, जैसे बड़ा वृत्तखंड कौन सा हुआ, बड़े वृत्तखंड में तो आपका कौन सा कोण बनेगा, न्यून कोण बनेगा, और छोटे वृत्तखंड से कौन सा बनेगा आपका अधिक कोण बनेगा। जैसे ये देखो, ये छोटा वृत्तखंड है, तो इस छोटे वृत्तखंड में कौन सा बनेगा, बड़ा कोण, और जो बड़ा वृत्तखंड है उसमें कौन सा बनेगा, छोटा कोण। यानी कि आप ये कैसा पता करें कि बड़ा वृत्तखंड है या छोटा, तो जिसमें केंद्र सम्मिलित होगा वो बड़ा होगा, और जिसमें केंद्र सम्मिलित नहीं होगा वो छोटा वृत्तकोण होता है। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं। नेक्स्ट थ्योरम है कि एक चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। जैसे देखो ये कोई सर्किल है, अब इसके अंदर चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है, जिसके चारों शीर्ष इस वृत्त पर स्थित हो। जैसे मैंने इसे बना दिया इस तरीके से, ये यहाँ लगा दिया, और ये वाला भी हमने यहाँ बना दिया। ठीक है, तो ये आपका क्या कहलाएगा, एक चक्रीय चतुर्भुज कहलाएगा। क्या कहलाएगा, चक्रीय चतुर्भुज। यानी ए बी सी और डी, ए बी सी डी क्या हो गया, चक्रीय चतुर्भुज हो गया। अगर ये एंगल एक्स है और ये वाला एंगल वाई है, तो x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। यानी चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने कोणों का मान कितना होता है, 180 डिग्री। या ऐसा कोई भी चतुर्भुज जिसके सम्मुख कोणों का मान 180 हो, तो वो आपका कैसा चतुर्भुज कहलाएगा, चक्रीय चतुर्भुज कहलाएगा, यानी कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, या और अगर हम इसे माने एंगल बी प्लस एंगल डी बराबर भी कितना होगा, 180 डिग्री। यानी आमने सामने के कोणों का योग कितना होता है, सम्मुख कोणों का 180 डिग्री होता है। अच्छा, इसकी एक अच्छी वो और देखिएगा, जैसे मान के चलो ये भुजा हमारी ए है, ये भुजा बी है, ये अगर सी है, और ये भुजा हमें डी दी हुई है, और हमें इससे पूछा है कि इसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो इसका हम क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, यानी कि एरिया अगर हम निकालें तो कैसे निकालेंगे, तो एरिया इसका हम निकालेंगे अंडर रूल एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी एस माइनस डी, ये इसका क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा। जहाँ पे अगर हम बात करें एस क्या है, एस का मान हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी अपॉन 2, यानी कि सभी भुजाओं को जोड़ के अगर हम 2 से भाग दे दें तो वही हमारा क्या हो जाएगा, एस का मान आ जाएगा। एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी एस माइनस डी से हमारा क्या निकल आएगा, क्षेत्रफल निकल आएगा। ठीक है, और जो भी थ्योरम बाकी उन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आपका कोई सुझाव हो तो आप उसे छोड़ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।